नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा एक ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर रचित दान नामक कविता, जो कि हमारे यूपी बोर्ड में संकलित है। याद रखिएगा, यूपी बोर्ड में संकलित है। तो दोस्तों, मज़े वाली बात यही है कि आज हम इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम इस वीडियो में संदर्भ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, संदर्भ और प्रसंग। तो याद रखिएगा, संदर्भ और प्रसंग के साथ साथ हम आज जो देखने वाले हैं बच्चों, वो है हमारा काव्यगत सौंदर्य। क्या है दोस्तों? काव्यगत सौंदर्य। तो जो काव्यगत सौंदर्य है उसे भी हम देखेंगे कि हमारा काव्यगत सौंदर्य किस प्रकार से लिखा जाएगा इसमें। ठीक है बच्चों, तो मेन चीज़ हमने आपसे बातें कर ली। तो देखिए, इसे हमारे प्यारे कवि निराला जी ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? हमारे प्यारे कवि निराला जी। ठीक, इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी जी था, तो इन्हें जो है निराला के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपना नाम निराला के रूप में भी दुनिया को बताया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके संदर्भ के बारे में। तो जो संदर्भ होगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य से संकलित है, जिसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे प्रसंग के बारे में। जो यहाँ का प्रसंग है कि भैया प्रसंग क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग की बात करें तो यहाँ पर कवि क्या करते हैं, यहाँ पर जो कवि हैं, अगर आपको केवल और केवल कुछ यहाँ पे लाइनें दे रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना होता है कि किस प्रकार से कवि जो है पूरे प्रकृति की विवेचना कर रहे हैं, उसके मनोहर रूप को बता रहे हैं। परंतु यदि बात करें कि इसमें इस पूरे कविता का प्रसंग क्या है, कुछ लाइनों का प्रसंग तो आप ऐसे लिख सकते हैं, परंतु यदि बात करें कि इस पूरी कविता का प्रसंग क्या है, तो इस पूरी कविता का प्रसंग आप सीधी सा बात समझ लीजिए भाई कि ये एक तरीके से दान देने व किस प्रकार किसे दान देने के ऊपर है। मतलब कि भैया ये प्रसंग आप इसमें लिख सकते हैं कि कवि ने एक व्यक्ति के बारे में बताया कि वो दान लेने के लिए बैठा था, परंतु उसे दान नहीं मिला। या आप इसे कह सकते हैं कि प्रसंग के अंदर कि कवि ने दान लेने वालों के ऊपर व्यंग किया है। ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे प्यारे कवि ने क्या लिखा है। उन्होंने पहली लाइन में लिखा दोस्तों, निकला पहिला अरविंद आज, देखता अनिद्य रहस्य साध, सौरभ वसन समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती, गोमती क्षीण कटीन टीनवल, नित्य पर मधुर आवेश चपल। तो इस तरीके से जो है दोस्तों दिया हुआ है। तो ध्यान से समझिए, पहला यहाँ पे जो लाइन है कि निकला पहला अरविंद आज। तो निकला पहला अरविंद का अर्थ होता है दोस्तों कमल। क्या होता है दोस्तों? कमल। अरविंद का अर्थ होता है कमल। और याद रखिएगा, यहाँ पे कमल या सूर्य से भी लिया जा सकता है। याद रखिएगा, यहाँ पे अर्थ यहाँ पे कमल या सूर्य से भी लिया जा सकता है। तो निकला पहला अरविंद आज, यानी पहला कमल निकल चुका है, जो सूर्य रूपी है, ज्ञान रूपी है। तो जो पहला है कमल निकल चुका है। देखता अनिद्य रहस्य साज, और वह सारे दुनिया का यानी पूरे संसार का जो रहस्य साज है उसे देख रहा है। ठीक, सौरभ वसना समीर बहती। सौरभ का अर्थ है सुगंधित, वसना का अर्थ है दोस्तों कपड़ा, समीर का अर्थ है वायु। तो सुगंधित कपड़े पहनकर जो हवा बह रही है, कानों में प्राणों की कहती, जब वह कानों में या कानों को स्पर्श होती है या जो जब शरीर से स्पर्श होती है तो वह इस प्रकार से लगती है,
वह इस प्रकार से लग रही है जैसे वह कानों में कुछ प्राणों की बातें बोल रही हो। फिर आगे आता है गोमती क्षीण कटी। कटी का अर्थ होता है दोस्तों कमर, कटी का अर्थ होता है दोस्तों कमर, याद रखिएगा। उसके बाद नटी, नटी का अर्थ होता है दोस्तों नर्तकी। क्या होता है दोस्तों? नर्तकी, याद रखिएगा नर्तकी। नवल का अर्थ होता है नई या नई। तो इस तरीके से गोमती नदी, गोमती नदी जहां पर पानी कम हो गया है वहां पर एक नर्तकी के पतले से कमर की तरह लग रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखिए जो गोमती नदी है उसकी तुलना एक नर्तकी के साथ, एक नर्तकी यानी दोस्तों नाचने वाली के साथ किया गया। यानी यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पे हमारे पास मानवीकरण अलंकार आ गया। क्या आ गया दोस्तों? मानवीकरण अलंकार यहाँ पे आ गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब यदि बात करें तो यहाँ पे जो हमारे पास, यदि हम यहाँ से बात करें दोस्तों कि हमारे पास यहाँ पे किस प्रकार का रस है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रस है दोस्तों वो शांत रस है। कैसा रस है दोस्तों? शांत रस। हमें शांत रस देखने को मिल रहा है हमें, ठीक। तो हमारे पास शांत रस है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि हमारे पास शांत रस है, ठीक। तो शांत रस है एकदम प्यार से, कोई दिक्कत तकलीफ कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो हमारे पास शांत रस है, ठीक। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, शांत रस है, ठीक। और साथ ही साथ अगर भाषा की बात करें तो हमारे पास जो भाषा है दोस्तों वो संस्कृत निष्ठ, क्या दोस्तों याद रखिएगा, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। कैसी भाषा है? खड़ी बोली है। तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है हमारे पास, ठीक। याद रखिए एकदम प्यार से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक। एकदम मज़ेदार तरीके से हम बातें कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसके साथ साथ हम चलते हैं आगे। तो हमारा आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटाया पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल, देती यह प्रकृति स्वयं सदया, सोचने को ना रहा कुछ नया। देखिए दोस्तों आगे और है, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध, और भी उच्चतर जो विलास, प्राकृतिक देन वेश प्रयास। तो ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कवि जी। हमारे कवि की बातों को लेते हुए हम चल रहे हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं प्रातः पर्यटन अर्थ का अर्थ है घूमने के इच्छा से, घूमने की इच्छा से, याद रखिएगा, घूमने यानी पर्यटन के लिए घूमने की इच्छा से निकला। तो मैं घूमने की इच्छा से निकला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, और लौट कर जब मैं आकर पुल पर खड़ा हुआ, सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैंने सोचा कि इस सारे संसार का जो नियम है वो निश्चल है, ठीक। जो जैसा है उसको वैसा फल, तो जो जैसा करेगा उसको वैसा उसी प्रकार का फल मिलेगा। ये मैंने क्या किया, ये ऐसा मैंने सोचा अपने मन में, इस बात को मैंने सोचा। देती यह प्रकृति स्वयं सदा, और यह प्रकृति उसको वैसा फल हमेशा स्वयं सदा खुद ही दे देती है। सोचने को न रहा कुछ नया, और इस प्रकार से और कुछ सोचने को मेरे पास या किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नया नहीं है। आगे की लाइन देखते हैं दोस्तों। आगे की लाइन क्या है? सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंध। तो सुंदरता, गीत, बहुत से रंग, गंध, भाषा, भाव और छंदों के बंधन, और भी उच्चतर जो विलास, और बहुत ही उच्चतर प्रकृति के। विलास का अर्थ है दोस्तों भोग, तो विलास का अर्थ होता है भोग, याद रखिएगा। तो क्या है कि यहाँ पे बहुत से उच्चतर प्रकार के जो भोग भी हैं प्रकृति ने दिए हैं, स्वप्रयास या हमने अपने प्रयासों से पाया है, या अनायास आते हैं सब, या अनायास रूप से भी मिला हो।
सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, सब में श्रेष्ठ है मानव, ऐसा कोई भी चीज नहीं जिसमें मानव श्रेष्ठ ना हो। तो मानव क्या है, सभी में श्रेष्ठ है, इस बात को बताया जा रहा है यहाँ पे। आगे देखिए, आगे है फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं वानर, एक और पंथ के कृष्ण काय कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल शिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल। यहाँ पे बातें क्या कर रहे हैं कि भैया फिर देखा उस पुल के ऊपर, उन्होंने जो राइटर है हमारे वो क्या कर रहे हैं, उस पुल के ऊपर देख रहे हैं। बहुसंख्या, बहुसंख्या का अर्थ बहुत सी संख्या में, वानर का अर्थ बंदर, तो बहुत से बंदरों को उन्होंने क्या किया, देखा। वहाँ पे उन्होंने बहुत से बंदरों को वहाँ पे क्या किया है, देखा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक और पंथ के कृष्णकाय, पंथ यानी एक तरफ रास्ते के, कृष्णकाय का अर्थ है दोस्तों काले रंग का, काले रंग का, याद रखिएगा काले रंग की बात करी जा रही है, तो काले रंग का, ठीक। कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कंकाल ही बचे हुए हैं, हड्डियां ही बची हुई हैं उस नर के अंदर, यानी वो मरने जैसा है। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, और वह जो है बहुत ही दुर्बल शरीर के साथ बैठा हुआ है। कहाँ पे, रास्ते, ये रास्ता भैया समझ लीजिए रास्ता, और ये रास्ते के यहाँ किनारे पर वो बैठा हुआ है, और हमारे कवि जी यहाँ पर हैं, और बंदर सारे यहाँ पर हैं, ठीक, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, भिक्षा को और उसकी जो दृष्टि है वो निश्चल यानी अपलक रूप से, बिना पलक झपकाए ऊपर की ओर जो है उठी हुई है। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, और भूख के कारण उसका जो कंठ है वो सूख चुका है या पतला हो चुका है, और तीव्र सांस, और सांसें तेजी से चल रही हैं। जीता, ध्यान से देखिएगा, लाइन समझिए, देखिए दोस्तों यहीं से बातें समझने योग्य हैं, एक एक बातें, ठीक। तो यहाँ से क्या है, देखिए, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता जो जीवन से उदास, क्या लाइन बोली गई है, देखिए कि अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, और जो उसका कंठ है वो बहुत ही भूख से सूख चुका है, और उसकी सांसें तेज हैं। जीता जो जीवन से उदास, और वह जीवन से उदास होकर जी रहा है, ऐसा लगता है जैसे वह जीवन से उदास होकर जी रहा है। ढोता जो वह कौन सा सांप, और वह कौन सा ऐसा श्राप है जो ढो रहा है, वह ऐसा कौन सा श्राप है जो ढो रहा है। भोगता कठिन कौन सा पाप, और वह कौन से कठिन पाप को भोग रहा है। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, यह प्रश्न उसी पथ पर सदा लगा है, परंतु इसका अर्थ और इसका जो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सदा मौन है, यानी उसका जो उत्तर है वो नहीं मिल पा रहा है, जो उसका उत्तर है वो नहीं मिल पा रहा है। जो बड़ी दया का एक उदाहरण, जिसको बहुत ज़्यादा दया आ रही है उस व्यक्ति के ऊपर, उदाहरण का अर्थ है यहाँ पे देखिए दोस्तों कि भैया जिसको ज़्यादा दया आ गई हो, तो वही उदाहरण बता रहा है। तो वह एक पैसा एक उपाय करना, तो लोग क्या करते हैं, गरीब को ले जाकर क्या करते हैं, एक पैसा दान कर देते हैं। भैया ज़्यादा जिसको हो गए वो क्या करेगा, वो बता देता है भैया कि देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर दान कर दिया। आया बात समझ में, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। अब देखिए अगली लाइन में क्या है, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलील, शिव पर दुर्वादुल तंडुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर देख कर चले तत्पर वानर, द्विज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कवि जो है, कवि के अर्थ को आप समझने का प्रयास करिए। कवि ने पहले बताया कि वो जो रास्ते पे गए हैं, जो कवि जिस रास्ते पर गए हैं दोस्तों, वो घूमने के लिए गए हैं, और यहाँ पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, वहाँ पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है। ये पुल है, ये क्या है दोस्तों, ये उनका भैया पुल है, और यहाँ पर बंदर हैं, यहाँ पर जो है भैया बंदर हैं, और इस पुल के नीचे एक जो है भैया पंडित जी पूजा कर रहे हैं।
तो ये सब देख रहे हैं बेचारा मरने जैसा हो गया, इसको कुछ भिक्षा मिल जाए, परंतु वो तो क्या थे, पर्यटन के लिए घूमने आए थे, तो उनके पास तो पैसा वैसा था नहीं। तो वो क्या सोच रहे थे कि भैया चलो अच्छा नीचे जो ब्राह्मण देव हैं अभी वो ऊपर आएंगे तो वो कुछ जो है खाने पीने को लेकर क्या करेंगे, इनको दे देंगे। किसको दे देंगे, इस जो है गरीब व्यक्ति को जो दान करने योग्य है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने झुक नीचे को देखा, तो मैंने जब झुक कर नीचे को देखा तो झलकी आशा की एक रेखा, तो मुझे एक आशा की एक किरण दिखाई दी, एक आशा की रेखा दिखाई दी। विप्रवर, विप्रवर यानी ब्राह्मण, स्नान कर चढ़ा सलील, उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने स्नान किया, उन्होंने स्नान किया नदी के अंदर, ठीक। शिव पर दुर्वादुल, दुर्वादुल का अर्थ यहाँ पर याद रखिएगा दूब होता है, तंडुल का अर्थ यहाँ पर चावल और तिल का अर्थ तिल। तो शिव भगवान की पूजा की उसने, और उसने क्या किया, दूब चावल और तिल चढ़ाया, लेकर झोली आए ऊपर, और अपनी झोली को लेकर ऊपर आ गए। देख कर चले तत्पर वानर, और इतना उनकी झोली को देखकर तुरंत वहां से बंदर चल पड़ते हैं। द्विज राम भक्त भक्ति की आस, तो और वो द्विज 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 यानी वो ब्राह्मण, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, तो द्विज यानी राम भक्त, वो ब्राह्मण कैसे थे, राम भक्त थे, और भक्ति की आस, और उन्हें राम भगवान से की उनकी भक्ति की आस लगी रहती थी। भजते शिव को 12 मास, और भगवान शिव को लगातार यानी 12 मास जो है वो भजते रहते थे, ठीक। इस बात को यहाँ पे विवेचित किया गया है। आगे देखते हैं कि कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। अब पूजा पाठ रामायण को पारायण मतलब रामायण करने के बाद वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि जपते हैं श्रीमन नारायण, यानी वो श्रीमन नारायण जपते हैं। क्या बात है कि रामायण का पाठ करने के बाद वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आपने नारद जी को ये बोलते हुए जरूर सुना होगा, श्रीमन नारायण। दुख पाते जब होते अनाथ, और जब कहते कपियों के हाथ जोड़, और दुख पाते जब उन्हें कोई दुख होता था और उन्हें कोई भी समस्या या अपने समस्या का कोई निवारण नहीं दिखता था, तो वो क्या करते थे, कपि, कपि यानी बंदरों से हाथ जोड़कर क्या बोलते थे, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, यानी वो बता रहे हैं कवि जी कि वो जो ब्राह्मण देव थे वो उनके क्या थे, पड़ोसी थे, वे सज्जन उनके पड़ोसी थे। करते प्रतिदिन सरिता मंजन, और वो डेली क्या करते थे, वो सरिता, सरिता का यानी नदी, मंजन यानी नहाकर, तो डेली वो क्या करते थे, वो डेली नदी में नहाते हुए थे, ठीक। और भगवान की लगातार पूजा करते रहते थे। इस बात पर उन्होंने प्रकाश डाला है, ठीक, याद रखिएगा। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते देखे कपियों के हाथ दिए, और झोली से उन्होंने क्या किए, पुए निकाले, उन्होंने अपनी झोली में हाथ डाला और पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, और जो बंदर हाथ, कपियों यानी बंदरों के जो हाथ आगे बढ़ रहे थे उनमें रख दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह बिच्छू इतर, और उसने एक बार भी उस ब्राह्मण ने एक बार भी क्या किया, उधर नहीं देखा, जिधर जिस ओर वह भिक्षु, वो भीख मांगने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो इस तरीके से चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो इस तरीके से जब मैंने यह सब जो है दूर देखा कि इस तरीके का जो है दानवीकृत व्यवहार है उनका, तो मैंने बोला कि धन्य है श्रेष्ठ मानव, इस तरीके का मानव श्रेष्ठ है जो कि मानवता के ऊपर ही कलंक लग रहा है कि एक तरफ जो है क्या है कि एक व्यक्ति जो है भूखा है, एक व्यक्ति भूखा है और वह मरने जैसा है, वह मरने वाला है, और वह एक बंदर को खाना खिला रहा है। बंदर क्या है भाई, अभी तो उनके अंदर यौवन अवस्था बकाया है, अभी तो उनके पास यौवन अवस्था बकाया है, वो जाकर कहीं से भी खा सकता है। परंतु दोस्तों यदि हम बात करें तो आप खुद सोचिए कि उसे क्या करना चाहिए था, कि कम से कम उसे कम से कम एक पुआ दे ही देना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं किया तो ठीक। तो याद रखिएगा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपरा, याद रखिएगा अपरा नामक कविता जो है इनकी ग्रंथ है, माफ करिए रचना है, वहाँ से इन्होंने इसको लिया है।
तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।